हे भगवान, आज उठने में देर हो गई। चलो मैं आज जल्दी से दोहती रोटी बना लेती हूँ। कल होली थी और इतनी थकान हो गई, और दूसरे दिन शिव का ऑफिस भी था, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। टिफ़िन तो बनाना ही था, तो आटा तो मैंने पहले से ही गूँथ के रख दिया था फ्रिज में। तो मैंने सोचा दोहती रोटी बना लेती हूँ, जल्दी बन जाएगी। तो देखिए, आटा गूँथा हुआ पहले से ही पड़ा था, तो अभी मैं इसके डो बॉल्स बना रही हूँ। यदि एक रोटी बनानी है तो उसके लिए 2 डो बॉल की ज़रूरत पड़ती है। अभी मैंने घी पिघला लिया है और जस्ट बॉल को फ्लैट करके उसके ऊपर घी अप्लाई करना है, और दूसरा बॉल उसके ऊपर रख के फ्लैट कर लेना है, और जैसे नॉर्मली रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बेल लेना है। इस दोहती रोटी को चाहे आप मोटी बनाएं, पतली बनाएं, मीडियम साइज़ की बनाएं, अच्छी ही लगती है। मैं बहुत छोटी भी बनाती हूँ, लेकिन मैं आज मीडियम साइज़ की बना रही हूँ। यूजुअली मैं मीडियम साइज़ की ही बनाती हूँ, और इनको तो 2 से ज़्यादा बिल्कुल चाहिए नहीं होती है, इसलिए मैं मीडियम साइज़ का बनाती हूँ ताकि वो अच्छे से खा सकें। और जैसे नॉर्मली पराठे सेकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सेकना है। प्योर घी में बनाए ना तो बहुत टेस्टी लगती है। अब जैसे मैंने इसको तवे पे डाला है, तो दूसरे दोहती रोटी की भी मैं तैयारी साथों साथ कर रही हूँ। देख लीजिए, बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है। भाई, एक के साथ 2 बन जाए तो और क्या चाहिए। टाइम कम लगता है, कभी देर हो जाती है ना, तो मैं यही करती हूँ। पराठे और फुलके नहीं बनाती हूँ, दोहती रोटी बना लेती हूँ। हमेशा मैं शाम को ही आटा गूँथ के फ्रिज में रख लेती हूँ, और सुबह बनाना रहता है। तो वैसे तो मैं 6 बजे ही उठती हूँ सवेरे और नाश्ता बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे देर हो गई थी, 6:30 बज गया, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी ये बना लूँ। शिव जल्दी कैंटीन का खाना खाते भी नहीं, बाहर से जल्दी ज़्यादा नहीं मंगाते हैं। तो उनको यदि ऐसे फुलके, रोटी और पराठे बने हुए मिले ना, तो उनका तो बोलते भाई मेरा तो दिन बन गया। तो मैं सोचती हूँ भाई, उनकी खुशी का ख्याल तो रखना ही चाहिए, ये तो मुझे बनाना ही चाहिए। वो थोड़ा चावल कम खाते हैं, उनको तो तीनों टाइम रोटी मिल जाए तो भी चल जाएगा। हल्का सा सेक लेने के बाद मैंने उसकी साइड चेंज कर ली है। देखिए, मैंने दूसरी रोटी भी बना ली है, तीसरे के लिए भी पेड़े तैयार रखे हैं। तो ऐसे बनाओ ना, तो कंटिन्यूसली बनाने से क्या होता है, देर नहीं लगती है, और ये सब प्रैक्टिस से ही आता है। मैंने पहले ही बोला कि फुलके, रोटी, पराठे बनाना सब प्रैक्टिस से ही आता है। तो दूसरे साइड अच्छे से सिक गया है, तो मैं घी अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो घी की जगह ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी टेस्टी लगता है। दूसरे साइड भी घी अच्छे से लगा लेंगे। प्योर घी लगाए ना तो बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका, और दोहती रोटी ना दिन भर सॉफ्ट रहती, बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छी लगती है। भाई, किसी भी सब्ज़ी के साथ खाइए, दाल के साथ खाइए, स्वाद बढ़ जाता है। जब हम दोहती रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं और पेड़े को जब फ्लैट करते हैं, उसी टाइम पे घी बहुत अच्छे से लगाना चाहिए। घी लगाने के बाद हम उसको बेलते हैं, और सेकने के बाद भी दोनों साइड घी लगाते हैं, तो कहीं न कहीं से जॉइंट थोड़ा खुला हुआ नज़र आता ही है। तो वहाँ से आप बहुत ईज़िली ओपन कर सकते हैं दोहती रोटी को। और देखो, ऐसे बन जाने के बाद ना आराम से निकल आता है। ये तो मैंने गरमा-गरम निकाला, दोनों को अलग कर लिया। एक और तरीका है, जैसे कि हम बनाएंगे ना, तो 1 मिनट ठंडा होने के बाद भी निकाल सकते हैं। जैसे आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप थोड़ा ठंडा हो जाए, जैसे 1 मिनट रखा, और उसके बाद भी उसको आप अलग कर सकते हैं। तो इस रोटी को ऐसे ही अलग करते हैं, ऐसे ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर लेते हैं। अभी मैं दूसरी सेक रही हूँ ना, तो आप इसमें देख सकते हो। जैसे ही दूसरी रोटी तवे पे डाली, अगले की तैयारी मैंने शुरू कर दी। ऐसे ही कंटिन्यूअसली बनानी होती है रोटी, पराठे और फुलके। घी अप्लाई किया, देखिए अभी ये थोड़ी सी सिक जाएगी। जो हमने तवे पे रोटी डाली है ना, हल्के से सिक जाने के बाद पलट लेंगे। तब तक दूसरी रोटी की भी तैयारी चालू रखेंगे। अब मैं इसको पलट रही हूँ, और दूसरे साइड ना और अच्छे से सिक जाए,
तो फिर उसके बाद पलट के घी लगाएंगे, जैसे पहले मैंने किया बिल्कुल वैसे ही। पहले वाली रोटी को तो मैंने तुरंत फटाफट गर्मा गर्म अलग कर लिया डायरेक्ट तवे से। तो मुझे तो प्रैक्टिस है, आदत है, तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन जिनको प्रैक्टिस नहीं है, आदत नहीं है ऐसे बनाने की, और गरम गरम है, थोड़ा डर भी लगता है, तो क्या करें, जब ये सेक ले ना रोटी, उसके बाद उसको रख लें, और 1 मिनट के बाद, 1 से 1.5 मिनट के बाद आप उसको अलग करें, तो और भी इजीली अलग हो जाता है। एक रोटी मीडियम साइज़ की बनाते हैं, दोहती रोटी, तो उसमें कम से कम 2 चम्मच घी लगता है, 2 टेबल स्पून के करीब। बहुत अच्छे से घी लगाए ना, तो ही इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। दोनों साइड घी लगा के अच्छा सेक लेना है, बहुत कड़ा नहीं सेकना है, जस्ट उसका गोल्डन कलर आ जाए ना रोटी का दोनों तरफ, तब देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, पक जाती है अच्छे से, खाने में बहुत अच्छी लगती है, और कड़ी नहीं होती है। शाम तक ऐसे पड़े रहेगी हॉट पॉट में, बिल्कुल भी कड़ी नहीं होगी। टिफ़िन में देंगे ना, तो टिफ़िन में भी बहुत सॉफ्ट रहती है, बहुत अच्छा लगता है। अभी देखिए, एक जैसी मैंने उतारा, थोड़ी देर तो ठंडी हो ही चुकी है, अब मैं इसको अलग कर रही हूँ। आप देख लीजिए कितनी आसानी से मैं इसको अलग कर पा रही हूँ। बस ऐसे गरम गरम तो रहती ही है, लेकिन डायरेक्ट तवे पे जो अलग करते हैं वो थोड़ी और ज़्यादा गरम रहती है। थोड़ा रख लिया 1 मिनट के करीब, और उसके बाद ये अभी गर्म ही है, मैं इसको अलग कर रही हूँ, ऐसे फ़ोल्ड कर ली। लीजिए, मेरी ये दोहती रोटी तैयार हो गई, और ना है बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट। सारी रोटियां मैंने बना ली हैं, तो देखिए कितनी सॉफ्ट है ना। बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्वाद आता है इसको खाने का, बहुत मज़ा आता है, बहुत जल्दी बन भी जाती है। हम ना अक्सर इसको त्योहारों में बनाते हैं, लेकिन बीच बीच में कभी कभी मन करता है। हर दिन त्योहार है, जब मन करे तब बना लीजिए। मेरा तो ऐसा है कि जब देर होती है तो मैं जल्दी से यही बना लेती हूँ। तो लीजिए, हमारी दोहती रोटी बन के तैयार है, और इनके भी नाश्ते का टाइम हो रहा था, इनको ऑफिस जाना था, तो जस्ट मैंने सर्व किया। और आज ना मैंने बनाया था मेथी और पालक का साग, ये भी बहुत अच्छा लगता है, पराठों के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने दोहती रोटी बनाई है घी वाली, तो बहुत टेस्टी लगता है। इनको तो बहुत पसंद है साग, मतलब हफ्ते में 1 या 2 बार साग बनाना चाहिए, ऐसा मुझे बोलते हैं। और अक्सर जब भी जाते हैं ना, तो सब्जियों में साग ज़रूर लेके आते हैं, हरे पत्तों वाली सब्जी, खुश हो जाते हैं खा के। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, ये दोहती रोटी बहुत टेस्टी लगती है और जल्दी भी बन जाती है।